दक्ष अपने कमरे में टहल रहा था। उसके चेहरे पर दर्द, चिंता, परेशानी सारे भाव एक साथ नजर आ रहे थे। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। ठीक उसी समय बाहर से प्रिशा अपने कमरे में आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोई हो। उसके आते ही दक्ष उसकी तरफ लपका और उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ रिशु, कैसी है वो? इतना सुनते ही प्रिशा का सब्र टूट गया और दक्ष के सीने से लगकर फफक कर रो पड़ी और टूटते हुए बोली, मैं नहीं देख सकती रघुवंशी साहब, आज ऐसा जैसे इतिहास दोहराया, मेरी बच्ची मुझसे नहीं सहन। दक्ष की आंखें भी नम हो गई और उसकी आंखों में लाली उतर आई। उसने प्रिशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और प्रिशा टूटकर बिखर रही थी। इधर अपने कमरे में पीहू चेतना शून्य अवस्था में सोई हुई थी। चेहरे और बदन पर चोट के निशान थे और पूरे चेहरे की रौनक खत्म हो गई थी। अचानक से ही वो बेहोशी में चीखने लगी, प्लीज ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, तुमने शादी की है मुझसे। ये देखते ही वहाँ बैठी सुनैना जी उसके माथे पर अपना हाथ फेरते हुए उसे रोकर शांत करने लगी और कुछ ही देर में पीहू फिर से बेहोश हो गई। तभी एक लड़की कमरे में आती है, मॉडर्न ड्रेस पहने। वो पीहू को देखते हुए अजीब तरीके से बोली, ओ दादी, इसके साथ यही होना था, ये इसी के लायक है। सुनैना जी उठकर उसके पास आती है और अपने आंसू पोंछकर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी दिशा। आज अगर तुमने कुछ कहा या किया तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। दिशा पीहू को हिकारत से देखते हुए बोली, इसके लिए, इस अनाथ के लिए आप सब था मुझे सुनाते रहते हो। है कौन ये? इसका तो रिश्ता भी सगा। दिशा की बात पूरी होने से पहले ही एक तमाचा उसके पर पड़ा जो प्रिशा ने उसे मारा था। इबादत तेरे इश्क की एक कमरे में एक नवयुवक हाथों में कॉफी मग लिए हुए अपनी खिड़की से बाहर बारिश को देख रहा था। तभी एक लड़का अंदर आता है और उसे झिड़कते हुए बोलता है, ओ पुराने जमाने के शायर, अगर बारिश देख लिया हो तो घर चले, कॉल आ रहे हैं। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, क्यों मेरे सुकून का दुश्मन बना हुआ है, जाना यहाँ से। ध्रुविश, बंद कर ये सब और घर चल, हम 3 दिन से घर नहीं गए हैं। आंटी कॉल कर रही है, कमिंग सून। विश ने ये सुनकर इस बार हाँ में सिर हिलाया और उस लड़के के साथ घर की तरफ निकल पड़ा। इस टीजर पर आया रिस्पॉन्स बताएगा कि कहानी जल्दी शुरू करनी है या नहीं। पढ़िए आपके पसंदीदा किरदार के साथ उनकी आगामी जीवन का एक और पहलू बहुत जल्द आप सबके सामने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ आगे भी लाते रहें। हम पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और लाइक भी कर देना।